तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अपने एक मोबाइल फोन से पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है। चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा, किसी का भी पैन कार्ड आप बना सकते हैं अपने एक मोबाइल फोन से। बस आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए। आपको भी सीखना है पैन कार्ड बनाने के लिए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आप सीख पाइएगा कि पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है। तो चलिए करते अपने फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट। वहीं से बताएंगे कि पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है। पहले आपको गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है पैन कार्ड। इतना टाइप करने के बाद में सर्च करेंगे। इसके बाद में पहले नंबर पर ही आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। आपको इसी वाले एप्लीकेशन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप लोग एनएसडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप लोगों के सामने एक न्यू पैन कार्ड अप्लाई करने का कंप्लीट फॉर्म आ जाएगा। नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को एप्लीकेशन टाइप को सिलेक्ट करना है, जिसमें कि यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और पहले नंबर पर ही ऑप्शन मिल जाएगा न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A। आपको इसी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ से आपको कैटेगरी में इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो टाइटल सिलेक्ट करना है। टाइटल में तीन ऑप्शन मिलेंगे, पहला है श्री, दूसरा श्रीमती और कुमारी। तो अगर कोई भी पुरुष या फिर लड़का है तो उसे यहाँ पर श्री वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर कोई भी कुमारी लड़की है तो कुमारी सिलेक्ट करना है। अगर कोई महिला है तो उसे श्रीमती सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो लास्ट नेम को एंटर करना है और इसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम को भी फिल करना है। यहाँ पर आपको इस कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर आप लोगों को फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल नंबर को एंटर करना है। एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर टिक लगाना है और इसके बाद कुछ नीचे के साइड में आएंगे, एक और बॉक्स आपको मिल जाएगा, इस पर भी आपको टिक लगा के सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद आपके सामने एक टोकन नंबर जनरेट होके आ जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये टोकन नंबर आपकी ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दिया जाता है। नीचे की साइड में ऑप्शन देखने को मिल जाता है कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। टोटल आप लोगों को 5 स्टेप्स में इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है सबमिट डिजिटली थ्रू ई-केवाईसी ई साइन। अगर आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपका पैन कार्ड तो बन जाएगा, लेकिन आपके आधार कार्ड में जो भी फोटो है सेम फोटो ही आ जाएगा। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है सबमिट स्कैन्ड इमेज थ्रू ई साइन। अगर आप लोग इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आप अपने पैन कार्ड पर अपनी मनपसंद का फोटो और अपने मनपसंद के सिग्नेचर को अपलोड करके लगा सकते हैं और वही फोटो और सिग्नेचर प्रिंट होके आएगा। तीसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली। अगर आप लोग इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको पैन कार्ड ऑफिस में फिजिकली डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यहाँ पर सेकंड नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इसमें आपको ना ही डॉक्यूमेंट कहीं पर भी सेंड करने हैं और आपकी मर्जी का फोटो और सिग्नेचर भी लग जाएगा। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है कि आप फिजिकल पैन कार्ड चाहते हैं और दूसरा ऑप्शन है आप फिजिकल पैन कार्ड नहीं चाहते। तो हमें अपने पीवीसी वाले पैन कार्ड को मंगवाना है, इसलिए हमने पहले वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट को एंटर करना है। आपके आधार कार्ड में जो भी नाम है सेम टू सेम नेम यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और टाइटल ये ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट रहेगा। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आप लोगों के पैन कार्ड पर जो भी नाम प्रिंट होके आएगा वो नाम भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल नहीं करना है, ये आपको ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हैव यू एवर बीन नो बाई एनी अदर नेम्स। अगर आपको किसी और नाम से भी जाना जाता तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। और इसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है कोई भी सिंगल अगर पेरेंट है तो यस करेगा, नहीं तो उसे नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आप लोगों को अपने पिताजी और माताजी की इंफॉर्मेशन को फिल करना है। सबसे पहले अपने पिताजी के लास्ट नेम को फिल करना है, इसके बाद में पिताजी के फर्स्ट नेम को, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम को भी फिल करना है। इसी तरह से यहाँ पर अपनी माताजी के लास्ट नेम को फिल करना है, इसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट नेम और अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम को भी फिल करना है। नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, पिताजी का या फिर माताजी का। तो जिसका भी नाम आप अपने पैन कार्ड पर प्रिंट करवाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अब आपका यहाँ पर सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है।
अब यहाँ पर थर्ड स्टेप में आपको सोर्स ऑफ इनकम बतानी है, यानी कि जो आप काम करते हैं या फिर जो आपकी इनकम है वो कहाँ-कहाँ से आती है। अगर सैलरी से आती है तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर अगर हाउस प्रॉपर्टी से आती है या फिर किसी अदर सोर्सेस से आती है, कोई इनकम नहीं होती है, तो आप नो इनकम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है रेसिडेंस, दूसरा ऑफिस। तो आप अपने पैन कार्ड को कौन से एड्रेस पर मंगवाना चाहते हैं? अगर आप रेसिडेंस यानी कि अपने घर के पते पर मंगवाना चाहते हैं तो रेसिडेंस सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ऑफिस एड्रेस पर मंगवाना चाहते हैं तो ऑफिस एड्रेस सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर रेसिडेंस सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट रेसिडेंस एड्रेस यानी कि अपने घर के एड्रेस को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर फ्लैट, रूम, डोर या फिर ब्लॉक नंबर फिल करना है। अगर आप लोगों को यहाँ पर फ्लैट, रूम या फिर डोर नंबर नहीं पता है तो आप कोई भी एक नंबर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने बिल्डिंग का नाम या फिर विलेज का नाम फिल करना है। यहाँ पर आपको रोड, स्ट्रीट, लैंड या फिर पोस्ट ऑफिस का नाम फिल करना है। टाउन, सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करना है। इसके बाद में यहाँ से आपको अपनी कंट्री का नाम सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री का नाम सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आप लोगों को अपनी स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है। आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जिप कोड आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे की साइड में आएंगे, अगर आपने ऑफिस एड्रेस सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर आप लोगों को अपने कंप्लीट ऑफिस एड्रेस को भी फिल कर देना है। और भी नीचे आएंगे, अब यहाँ पर आप लोगों को अपने टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ से आप लोगों को अपने कंट्री कोड को सिलेक्ट करना है। अब ये वाला जो कंट्री कोड है यही सेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर पहले से ही आपका फिल रहेगा, ईमेल आईडी भी आपकी आ जाएगी। और यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एसेस, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो भी लोग 18 साल से कम उम्र के हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर किसी भी एक लोग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि माता या फिर पिता, तो उन्हें यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। और सभी कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो ऑप्शन है सेव ड्राफ्ट, इस वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करते जाना है। लोग जो भी इन्फॉर्मेशन फिल कर चुके हैं ये सभी इन्फॉर्मेशन सेव होती रहेगी। इसके बाद में कुछ नीचे की साइड में आएंगे और अब आप लोगों को यहाँ पर अपने एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर को फिल करना है। अब जाहिर सी बात है ये सारी कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, तो इसका एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। नीचे की साइड में आएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर इंडियन सिटीजन सिलेक्ट करना है। देन इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपको अपनी सिटी का नाम सिलेक्ट करना है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी एरिया का नाम फिल करके फैच वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके एरिया का जो भी एओ कोड है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। तो एओ कोड, एओ नंबर, ये चीज़ें ऑटोमेटिक ही आपकी फिल हो जाएंगी। और इसके बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स देने हैं कि आप पैन कार्ड के लिए कौन कौन से दस्तावेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट देना है, दूसरा डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के लिए देना है और एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए देना है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आइडेंटिटी प्रूफ में हम आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी हम आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए भी हम आधार कार्ड ही सिलेक्ट करेंगे। हमने तीनों में आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया। जिसके भी नाम से पैन कार्ड हम अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा और सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। हिमसेल्फ, हरसेल्फ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को प्लेस का नाम फिल करना है। प्लेस में आप लोग अपने विलेज, टाउन, सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दे सकते हैं। जिस भी दिन पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो जैसा कि हमने आधार कार्ड सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड को ही अपलोड करना है। ध्यान रहे आधार कार्ड जो भी अपलोड करेंगे तो वह पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड होगा और इसी के साथ में इसका जो साइज है वह मैक्सिमम 300 KB रहना चाहिए। और यहाँ पर आप लोगों को अपने फोटो और सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। फोटो आप जो भी पैन कार्ड पर प्रिंट करवाना चाहते हैं उसे अपलोड करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो और सिग्नेचर का मैक्सिमम साइज 50 KB रहना चाहिए। और इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा, जहां पर आपको अपने आधार कार्ड के स्टार्टिंग के 8 डिजिट को एंटर करना है और यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो भी नाम है सेम टू सेम नेम आ जाएगा। और कुछ नीचे की साइड में आएंगे तो आपने अभी तक अपने एप्लीकेशन में जितनी कुछ इन्फॉर्मेशन फिल की थी सारी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और एक बार आप लोगों को अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। अगर कुछ भी गलती है तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में पेमेंट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इनमें से आपको किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और नीचे की साइड में आएंगे आपको कितने रुपए की पेमेंट करनी है वो भी आप देख सकते हैं। मात्र
₹107 की पेमेंट कंप्लीट करनी है। अगर आप किसी भी शॉप से पैन कार्ड अप्लाई करवाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों से ₹170 से ₹200 तक एक पैन कार्ड अप्लाई करने के ले लेते हैं। और भी कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों को आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है।